नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम श्रीमद् भागवतम की एक बहुत ही पावरफुल और अद्भुत कथा पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये असीमित अहंकार और एकदम शुद्ध निस्वार्थ भक्ति के बीच हुई एक महाटक्कर का सजीव चित्रण है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराइयों में गोता लगाते हैं और उन रहस्यों को डिकोड करते हैं जो सदियों से लोगों को हैरान करते आ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत में ही हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा सवाल आता है। जरा सोचिए, आप एक ऐसे दुश्मन को कैसे हराएंगे जिसे ना तो कोई इंसान मार सके और ना ही कोई जानवर, जिसकी मौत ना दिन में हो सके ना रात में, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से, और तो और ना ही धरती पर और ना ही आकाश में। मतलब ये तो एक ऐसा समीकरण लगता है जिसका कोई समाधान ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे अमरता का एक अभेद्य कवच तैयार कर लिया गया हो। और सच कहूं तो यही हमारी आज की कथा की सबसे बड़ी पहेली है। भाग 1, प्रतिशोधी दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का उदय। अब सवाल यह है कि इस अभेद्य कवच को बनाने वाला था कौन? वो था दैत्यराज हिरण्यकश्यपु। देखिए, जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्यकश्यपु के अंदर बदले की एक भयंकर आग भड़क उठी। उसने कसम खाई कि वो इसका बदला लेगा और असीम शक्तियां पाने के लिए वो सीधा मंदराचल पर्वत चला गया, जहां उसने अत्यंत घोर तपस्या शुरू कर दी। अब देखिए, ब्रह्मा जी से मांगे गए वरदान की वो सूची, जिसे पाकर हिरण्यकश्यपु को लगा कि बस अब तो वो खुद भगवान बन गया है। उसे जब ये समझ आ गया कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से अमर नहीं हो सकता, तो उसने बड़ी चालाकी से ये चेकलिस्ट तैयार की। उसने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु न इंसान से हो, न पशु से, न देवता से और न ही दानव से, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर न आसमान में, और न ही किसी अस्त्र शस्त्र से। इस वरदान को हासिल करके उसे लगा कि अब उसे कोई हरा नहीं सकता, और उसने तीनों लोकों पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे घने अंधेरे में ही सबसे तेज रोशनी जन्म लेती है। जिस वक्त हिरण्यकश्यपु अपने अहंकार के नशे में चूर होकर अपनी सत्ता फैला रहा था, ठीक उसी वक्त उसकी पत्नी कयादु के घर में एक परम भक्त पल रहा था, प्रहलाद। देवर्षि नारद मुनि ने कयादु को अपने आश्रम में शरण दी और उन्हें भगवान विष्णु की महिमा के बारे में बताया। माँ तो सुनते सुनते सो गईं, लेकिन गर्भ में पल रहे उस छोटे से बच्चे ने वो सारा ज्ञान पूरी एकाग्रता से सोख लिया। जरा कल्पना कीजिए, एक दानव के घर में कीचड़ में खिलने वाले कमल की तरह जन्म से पहले ही इस बच्चे के दिल में विष्णु जी के लिए अटूट भक्ति जाग चुकी थी। और आपको पता है, ये कोई साधारण भक्ति नहीं थी, ये थी नवधा भक्ति। नवधा भक्ति यानी 9 अलग अलग तरीकों से खुद को पूरी तरह ईश्वर को सौंप देना। जैसे भगवान की कथाएं सुनना, उनके नाम का कीर्तन करना, उन्हें याद करना और खुद को समर्पित कर देना। हिरण्यकश्यपु ने तो प्रहलाद को दानवी शिक्षा और राजनीति सिखाने के लिए षंड और अमर्क नाम के गुरुओं के पास भेजा था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात होती थी। जैसे ही सख्त गुरु क्लासरूम से बाहर जाते, ये 5 साल का छोटा सा बच्चा अपने दोस्तों को बिना किसी डर के इसी नवधा भक्ति का पाठ पढ़ाने लगता था। जब ये बात घूम फिरकर दैत्यराज तक पहुंची तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद को अपने दरबार में बुलवाया और कड़कती आवाज में पूछा कि उसे ये विष्णु की भक्ति आखिर सिखाई किसने है। तब प्रहलाद ने बहुत ही शांत और बिना किसी डर के जो जवाब दिया वो सच में कमाल है। उन्होंने कहा कि ये भक्ति ना तो किसी को सिखाई जा सकती है और ना ही कोई इसे छीन सकता है। जैसे एक नदी का नेचर है अपने आप समंदर की तरफ बहना, वैसे ही हमारी आत्मा का स्वभाव है परमात्मा की तरफ जाना। इस बेखौफ जवाब ने हिरण्यकश्यपु के अहंकार को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और फिर शुरू हुआ जुल्म का एक भयानक सिलसिला। हिरण्यकश्यपु ने अपने ही सगे बेटे को मरवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जरा इस लिस्ट को देखिए। पहले नुकीले त्रिशूलों से वार किया गया, फिर उसे जहरीले सांपों के बीच फेंक दिया गया। जब बात नहीं बनी तो पागल हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई। होलिका के साथ आग में बिठाया गया, ऊंचे पहाड़ से नीचे धकेल दिया गया और आखिर में समंदर में डुबोने की भी कोशिश की गई। लेकिन नतीजा, त्रिशूल छू तक नहीं पाए। सांप फूलों की माला बन गए और आग बिल्कुल शांत हो गई। हर एक कोशिश के बाद वो बच्चा पूरी तरह सुरक्षित और मुस्कुराता हुआ वापस लौट आया। भाग 2, गर्जना करता स्तंभ, अहंकार और अनंत का सामना। अब हमारी कथा अपने सबसे थ्रिलिंग पॉइंट पर पहुंचती है, जहां एक इंसान के सीमित अहंकार का आमना सामना एक अनंत शक्ति से होने वाला है। गुस्से से पूरी तरह पागल हो चुके हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से चिल्लाकर पूछा, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या वो इस सभा भवन के खंभे में भी है? प्रहलाद का जवाब एकदम क्लियर था, हाँ,
वो ब्रह्मांड के हर एक कण में है। अहंकार में अंधे दैत्यराज में ये साबित करने के लिए कि वहां कोई नहीं है, अपनी गदा उठाई और पूरी ताकत से उस विशाल खंभे पर दे मारी, और तभी पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाली एक भयंकर गर्जना हुई। उस टूटते हुए खंबे से जो बाहर आया ना, उसने वहां मौजूद हर एक शख्स को दहला कर रख दिया। एक ऐसा रूप जो ना तो पूरी तरह इंसान का था और ना ही पूरी तरह जानवर का। प्रलय की आग की तरह दहकती हुई आंखें, सूरज की किरणों की तरह फैली हुई जटाएं और वज्र जितने पहने नाखून, ये थे भगवान श्री नृसिंह देव। दुष्टों के लिए साक्षात प्रलय और अपने भक्त के लिए असीम करुणा का सागर। सृष्टि के इतिहास में ऐसा अद्भुत और खौफनाक रूप पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। अब याद कीजिए, चर्चा की शुरुआत में हमने जिस नामुमकिन सी पहेली की बात की थी। अब देखिए कि ईश्वरीय अवतार ने उसे कैसे सॉल्व किया। ये इस पूरी कहानी का सबसे ब्रिलियंट हिस्सा है। ब्रह्मा जी का वरदान था कि मौत ना इंसान से हो ना जानवर से, इसलिए भगवान ने रूप लिया आधा नर और आधा सिंह का। ना जमीन पर ना आसमान में, इसलिए हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में बिठाया। ना घर के अंदर ना बाहर, तो सभा भवन की चौखट यानी दहलीज को चुना। ना दिन ना रात, तो गोधूली वेला यानी संध्या का समय चुना। और आखिर में ना अस्त्र ना शस्त्र, इसलिए अपने ही पहने नाखूनों का इस्तेमाल किया। वरदान की हर एक शर्त को लिटरली एक एक करके पूरा करते हुए उस विशाल अहंकार का हमेशा के लिए अंत कर दिया गया। हिरण्यकश्यपु के वध के बाद भी भगवान नरसिंह देव का गुस्सा इतना प्रचंड था कि ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे महान देवता भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तब नारद मुनि के कहने पर वो 5 साल का मासूम बालक प्रहलाद बिना किसी डर के उनके पास गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के पास जाता है। जब वो बालक प्यार के आंसुओं के साथ उनके चरणों में गिरा तो भगवान का वो सारा भयानक क्रोध उसी पल शांत हो गया और उन्होंने बहुत ही कोमलता से प्रहलाद के सिर पर अपना हाथ फेरा। भगवान ने बहुत खुश होकर प्रहलाद से कोई भी वरदान मांगने को कहा, और प्रहलाद का जो जवाब था ना, वो निस्वार्थ भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं जो अपनी भक्ति के बदले आपसे कुछ मांगूंगा। अगर आप सच में मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया मेरे पिता के अपराधों को माफ कर दीजिए और उन्हें मुक्ति दे दीजिए। क्या परम निस्वार्थ भाव था ये। और आपको बता दूं, श्रोत ग्रंथ बताते हैं कि इसी शुद्ध और बिना किसी लालच वाली भक्ति की वजह से सिर्फ उनके पिता ही नहीं बल्कि प्रहलाद की 21 पीढ़ियों के पूर्वज अपने आप ही पवित्र हो गए। तो इस पूरे शानदार वृत्तांत से हम क्या सीख सकते हैं? हमारे सामने 3 बहुत ही साफ और गहरी शिक्षाएं आती हैं। पहली, जब बात अपने भक्तों को बचाने की आती है तो ईश्वर या सत्ता कोई भी ऐसा रूप ले सकती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, सच्ची भक्ति हमेशा एक अभेद्य ढाल का काम करती है। और तीसरी, सबसे अहम बात, इंसान का अहंकार चाहे कितना ही बड़ा और अजेय क्यों ना लगे, सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति के सामने उसकी औकात एक तिनके से ज्यादा कुछ नहीं है। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। खुद से पूछेगा, क्या असीमित अहंकार सच में कोई ऐसा किला बना सकता है जिसे कभी भेदा ना जा सके? या फिर सच्चाई और निष्ठा के रास्ते पर चलने वाली सच्ची भक्ति ही वो इकलौती ढाल है जो कभी टूट नहीं सकती? यह अपने खुद के जीवन और प्राथमिकताओं के बारे में सोचने का एक बहुत ही शानदार मौका है। और इसी गहरे विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं रोकते हैं। हमारे साथ इस विचारशील यात्रा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।